हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एमसीक्यू विद आर के भी। आज का हमारा टॉपिक है मगध का उत्कर्ष। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मगध का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी बृहद्रथ, ऑप्शन सी ब्रह्मदत्त और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बृहद्रथ। अगला प्रश्न है, मगध के उदय के क्या कारण थे? ऑप्शन ए आर्थिक, ऑप्शन बी राजनीतिक, ऑप्शन सी भौगोलिक और ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। थोड़ा विस्तार जान लेते हैं। मगध के उत्कर्ष में सहायक स्थिति, अगर आर्थिक रूप से बात की जाए तो मगध उस जगह स्थित था जहां बहुत सारी नदियां और जलोढ़ मिट्टी की उपस्थिति थी, जिसके कारण कृषि व्यवस्था उन्नत थी। कृषि के क्षेत्र में अधिशेष उत्पादन को दूसरे क्षेत्रों में बेचने से आर्थिक आय में वृद्धि हुई। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो मगध के क्रमिक वंशों में कुछ महत्वपूर्ण शक्तिशाली राजा हुए, जिन्होंने मगध के विस्तार में अपना योगदान दिया। साथ ही प्रशासनिक सुदृढ़ता भी मगध के उत्कर्ष में सहायक हुए। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो गंगा, गंडक और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र का निर्माण हुआ, जो इनकी राजधानी बनी। इसके पहले राजगृह इनकी राजधानी थी, जो कि पहाड़ियों से घिरा था। इस तरह मगध पूरी तरह सुरक्षित क्षेत्र था। मगध के पास जलमार्ग थे, जहां से व्यापार करना आसान था। मगध के क्षेत्रों में जंगली लकड़ी बहुतायत मात्रा में पाए जाते थे, जिसका प्रयोग वो विभिन्न कार्यों पे करते थे। इसके अलावा छोटा नागपुर का पठारी भाग मगध के हिस्से में आता था, जहां से बड़ी मात्रा में लौह अयस्क प्राप्त की गई, जिसका उपयोग उन्होंने युद्ध के क्षेत्रों में किया, जिसके कारण उनकी हमेशा से विजय हुई। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मगध राज्य में वंशों का क्रम क्या था? ऑप्शन ए हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य। ऑप्शन बी शिशुनाग, हर्यक, नंद, मौर्य। ऑप्शन सी मौर्य, शिशुनाग, नंद, हर्यक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य। अगला प्रश्न है, मगध का प्रथम वंश तथा पितृहंता वंश के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए शिशुनाग वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी हर्यक वंश और ऑप्शन डी नंद वंश। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हर्यक वंश। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी अजात शत्रु और ऑप्शन डी उदयन। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बिंबिसार। बिंबिसार प्रथम भारतीय राजा थे, जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार के राजवैद जीवक थे। जीवक ने महात्मा बुद्ध और अवंती के राजा प्रद्योत की सेवा की थी। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। अगला प्रश्न है, बिंबिसार की हत्या किसने कर दी? ऑप्शन ए अजात शत्रु, जिसका उपनाम कुनिक भी है। ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी नागदशक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अजात शत्रु, जो कि बिंबिसार का पुत्र था। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए अजात शत्रु, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी उदयन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उदयन। इसने पाटलिपुत्र की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? ऑप्शन ए कुनिक, ऑप्शन बी नागदशक, ऑप्शन सी उदयन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नागदशक। अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए शिशुनाग, ऑप्शन बी ब्रह्मदत्त, ऑप्शन सी कालाशोक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए शिशुनाग। अगला प्रश्न है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ स्थापित की? ऑप्शन ए राजगृह, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी वाराणसी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वैशाली। शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिला लिया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था, जिसने पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। तो आप इन सब टॉपिक को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था। ऑप्शन ए नंदीवर्धन, ऑप्शन बी
कालाशोक, ऑप्शन सी बिंदुसार और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नंदीवर्धन। अगला प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए महापदम नंद, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी वासुदेव और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए महापदम नंद। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम शासक जिसने एक राट की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी घनानंद और ऑप्शन डी महापदम नंद। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी महापदम नंद। पुराणों में महापदम नंद को परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। इसने कलिंग को जीतकर जिनसेन की मूर्ति को मगध लाया। कलिंग में इसने एक नहर खुदवाई। इसका प्रमाण खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी पद्मनंद, ऑप्शन सी कौटिल्य और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए घनानंद। अगला प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी घनानंद और ऑप्शन डी नंदीवर्धन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी घनानंद। अगला प्रश्न है, घनानंद को पराजित करने वाला शासक कौन था? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों, ये थे मगध के उत्कर्ष से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।